रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर, मैथमेटिक्स क्लास 10 के साथ आपके हाजिर हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 के जो हैं पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है और हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन और हमारा आज का लेक्चर नंबर 19 है। तो क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट ये, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। अभी क्वेश्चन को इस तरह है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो 2 है ये इस पोलिनोमियल की रूट हो, मीन्स कि इसे कम्प्लीटली डिवाइड करें, तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अभी यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सॉल्व करें, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व मीन्स कि आपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करना है एक्स की। तो हमारे पास देखें सिंस हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है, सबसे पहले पी ऑफ एक्स लिखते हैं। तो पी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसे लिखेंगे प्लस 0x स्क्वायर और -28x प्लस 48। ये पी एफ एक्स आ गया। अभी देखें 2 इज़ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो हमारे पास आप लिखेंगे सिंस 2 इज़ रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। पोलिनोमियल की ये क्या है, रूट है, तो इसे डिवाइड करेगा। तो हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे सेम मेथड जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें पोलिनोमियल के यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का 0 है, एक्स का -28 है और लास्ट में आपके पास क्या है 48 है। तो ये हमने लिख दिए और डिवाइड कैसे करना है, आपने 2 से डिवाइड करना है। लास्ट टाइम हम जब हमने सॉल्व किया था तो मेथड ये था कि सबसे पहले इस वैल्यू को आपने नीचे एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, ड्रॉप डाउन इसे कहते हैं, ठीक है। 1 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आप 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या है, 2 आया। 2 + 0 इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 2 + 0 तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। उसके बाद दोबारा आपने 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 से बन जाएगा आपके पास 4 जो कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा आपके पास -24, क्योंकि ये -28 है प्लस 4 है, तो सॉल्व करने से -24 आएगा। अब लास्ट में हमने इस 2 को दोबारा इस आंसर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आता है -48। तो हमारे पास जो आंसर है नीचे यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये चीज़ प्रूव हुई कि जो हमारे पास 2 है वो इस पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर है। तो हमारे पास यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करने से हमारे पास 2 फैक्टर और आएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है। डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, देखिए ऊपर जितनी पावर है उससे एक पावर कम लेंगे। यहाँ पे चूँकि ऊपर क्यूब था, यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास क्यूब था, तो उससे एक पावर कम से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पे 1x स्क्वायर, जस्ट इसे x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आ जाएगा आपके पास 2x -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक रूट हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है उसका वो 2 आ गया, रूट आ गई, और 2 रूट्स यहाँ से फाइंड करेंगे क्योंकि आपके पास इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक है, और हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसके फैक्टर बनेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है। तो हमने क्वोशंट को सॉल्व करना है और यहाँ से मजीद दो फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखें यहाँ पे 1 को अगर मैं -24 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है -24 आता है, ठीक है। और दरम्यान मेरे पास 2 है। अभी 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने से -24 है, उन्हें ऐड करने से 2 आना चाहिए। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 12 से तो आंसर 24 आता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 10 आता है या 14 आता है, 2x नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों नंबर नहीं होंगे। फिर 3 8 जो होता है 24, ठीक है। तो 8 + 3 11 या 8 - 3 तो 5 बन जाएगा, हमें 2 चाहिए, तो ये भी नहीं है। फिर अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 4 से क्या होता है 24 होता है। यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस चेक करें तो 2 आ रहा है, तो हमें ये 2 मिल रहा है, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे +2 है, यहाँ -24 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कब माइनस में वैल्यू आएगी, जब इनमें से एक नंबर होगा माइनस में, एक क्या होगा प्लस में होगा।
तो अगर मैं इसे प्लस में ले लूँ और इसे माइनस में ले लूँ तो सॉल्व करने से एक तो आता है ये -24 मल्टीप्लाई से, और इन्हें सॉल्व करें 6 - 4 तो +2 मिल जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या होंगे +6 और -4। ये बन जाएगा आपके पास x² + 6x - 4x - 24 = 0 आ गया। हमने यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दिया। अब देखें यहाँ इन दोनों से कॉमन आपके पास x आ गया, तो ये बन जाएगा x + 6। यहाँ से दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपके पास x आ जाएगा और 4 6 × 24 6 आ जाएगा =0। अब देखें जब दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, और फिर 4 कॉमन लिया तो यहाँ +x यहाँ +6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये दोनों सेम बन गए। ये बनेगा आपके पास x - 4 और साथ आ जाएगा x + 6 = आपके पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम अलग अलग 0 करेंगे। x - 4 = 0 या फिर x + 6 = 0 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4, ये सेकंड रूट आ गई। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी आपके पास -6 मिलेगी, क्योंकि इधर ये वैल्यू प्लस में, इधर किस में है, ये माइनस में है। लास्ट में लिखेंगे हैंस आपके पास एक रूट यहाँ पे कौन सी थी जो पहले गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 2 थी। हैंस 2 4 and -6 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ गया, इसके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व बाय द यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। अभी ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सोल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स कि इसमें अभी रूट्स फाइंड करनी है। यहाँ पे डिग्री इसकी इस इक्वेशन की क्यूब है, तो आपने इसकी 3 रूट्स फाइंड करनी है। ठीक है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, और उसने एक रूट दे दिया, क्या है 3 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इट मीन्स दैट कि 3 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल लिखते हैं। यहाँ पे p(x) आपके पास आ जाएगा = 2x³ - 3x² - 11x + 6। ठीक है, ये आपके पास पोलिनोमियल आ गया 2x³ - 3x² - 11x + 6 = 0। आगे सिंस 3 इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल p(x), इस पोलिनोमियल की रूट है। तो हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए यहाँ पहले इसे प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये जो 3 है इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। तो देखें ज़रा, सेम मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो x³ का कोएफिशिएंट 2 है, x² का -3 है, x का आपके पास -11 है, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 6 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे सेम मेथड 2 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, तो 3 × 2 आंसर 6 आ गया, और फिर इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो 6 - 3, तो यहाँ से आंसर आपके पास आ गया 3। आपने यहाँ जो आंसर आएगा नीचे उसे दोबारा 3 से करना मल्टीप्लाई, तो 3 3 से क्या हो जाएगा आपके पास 9, तो आप 9 यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये -11 है, ये +9 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -2 मिलेगा। 3 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -6, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, तो मल्टीप्लाई में आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, और 3 × 2 = 6 बन गया। तो अब चेक देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, 6 - 6 तो 0 आ गया। ठीक है, तो प्रूव हो कि यहाँ पे 3 जो है इस इक्वेशन की क्या है, रूट है। फिर हम लिखते हैं इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन। यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्यूब पावर है, तो जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे स्केयर से स्टार्ट करेंगे वैल्यू। ये बन जाएगा पास हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी, ये बनेगा के पास 2x² + 3x - 2 = 0 आ गया। बेसिकली ये इस इक्वेशन का क्वोशंट है, आंसर है, तो इसे हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। ठीक है, एक रूट फाइंड कर लिए, अभी यहाँ से 2 रूट्स और आएंगे, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो हम इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, या हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी।
तो देखें 2 को अगर मैं -2 से करूँ मल्टीप्लाई तो मेरे पास आंसर आता है -4 और दरमियान में आपके पास +3 है। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर लेंगे उन्हें मल्टीप्लाई करने से -4 आएगा, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा +3 आएगा। तो आपके पास 4 1 होता है 4 और इनका डिफरेंस क्या है 3 है। तो हमारे पास यही दो नंबर होंगे। अभी उन्हें डिसाइड ये करना है कि कौन सा नंबर होना चाहिए माइनस में और कौन सा प्लस में होना चाहिए। तो अगर हम बड़ा नंबर लेंगे प्लस में, छोटा माइनस में, तो 4 -1 तो हमें +3 मिलेगा, इसलिए ये प्लस में होगा, ये किस में होगा आपके पास माइनस में। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस -4 बन जाएगा। जब इनको सॉल्व करोगे तो 4 -1 आपके पास क्या आ जाएगा +3। तो नंबर एक हो गया +4, दूसरा क्या हो गया -1। तो यहाँ इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ये बन जाएगा पास 2x² प्लस आ जाएगा पास 4x और फिर -1x। ये जस्ट इसे आप -x भी लिख सकते हैं क्योंकि 1x क्या होता है x ही होता है। -2 = 0 आ गया। हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेना है तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन लेंगे, 2 कॉमन गया, x की एक बार कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 2 2 4 और x कॉमन चला गया। ठीक है, तो ये बन गया x + 2। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से हम -1 कॉमन लें तो अंदर दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, ये बन जाएगा x + 2 = 0। यहाँ से 2x कॉमन लिया और यहाँ से -1 कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर दोनों के साइन चेंज प्लस हो जाएंगे दोनों वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये तो सेम वैल्यू बन गई। ये बन गया 2x - 1 और यहाँ से मिलेगा x + 2 = 0। तो 2x - 1 = 0 करेंगे और या फिर x + 2 भी इक्वल क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x = +1, यहाँ माइनस था इस तरफ आके प्लस हो गया, x के साथ 2 मल्टीप्लाई होते जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x = आ जाएगा 1/2। तो ये दूसरी रूट आ गई। ठीक है, यहाँ से देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है x = बनेगा हमारे पास -2, क्योंकि उस तरफ देखें प्लस है, इधर क्या हो जाएगी माइनस। तो हमारे पास 3 रूट्स आ गई हैं। पहली रूट क्या थी 3 थी, फिर हमने 2 रूट्स और फाइंड कर लिए, तो हमारे पास जो आंसर है वो लिखेंगे आप हैंस 3 जो आपके पास फर्स्ट रूट है ये हो गई। ठीक है, 3 1/2 and -2 are roots of given equation। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, इसमें भी आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है। ठीक है, और इसको सॉल्व करनी है इक्वेशन को आपने, और इसमें उसने लास्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 थी रूट गिवन, यहाँ पे -1 रूट गिवन है। ठीक है, तो -1 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मीन्स कि -1 इसे कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो सबसे पहले इसे p(x) की फॉर्म में हम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सिंस हमारे पास है -1 इज़ द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो हम इसे प्रूव करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4, यहाँ से आपको मिलेगा x² के साथ, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो उसके यहाँ पे -1 है, यहाँ -11 है और यहाँ पे आपके पास क्या है -6 है। तो ये हमने यहाँ पे पोलिनोमियल लिख दिया। उसके बाद आपने -1 से डिवाइड करना है, तो -1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 को ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे 4 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। फिर इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, तो 4 × -1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया। फिर इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया -5 -4 -1, तो ये -5 बन जाएगा। नेक्स्ट हमने -5 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 ज़ा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जस्ट 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा और 5 1 ज़ा 5 बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, -11 + 5 का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -6। ठीक है, -11 है +5 है, तो यहाँ से -6 मिलेगा। और दोबारा इनको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 6 1 ज़ा यहाँ पे +6 आ जाएगा। ठीक है, एक तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 1 ज़ा 6 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0 आ गया। 6 - 6 तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ये हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया और आप देख सकते हैं जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमारे पास ये इस इक्वेशन की रूट है। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट इसकी जो क्वोशंट है ये बन जाएगी इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन। ये बन जाएगा, देखें
ऊपर एक्स क्यूब है तो हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। ये बन जाएगा आपके पास 4x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो हमने इसे जब स्टार्ट करने आंसर पर जो आपके पास क्वेश्चन होता है उससे हम उससे एक लेस पावर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4x² माइनस 5x और माइनस 6 इक्वल टू 0। एक रूट गिवन थी -1। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास दो रूट्स और फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने a को करना है c से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई -6 आपके पास आंसर आ गया -24 और दरम्यान में आपके पास -5 है जो आपने ब्रेक करना है। ठीक है, तो देखें अगर मैं 2 को करूँ 12 से मल्टीप्लाई तो आंसर 24, लेकिन ये 10 बनता है या फिर ये बनता है 14, हमें -5 चाहिए। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 8 से तो 8 3 क्या होता है 24 होता है। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो 8 - 3 आंसर क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये दो नंबर होंगे जो रूट्स होंगे इसकी। अब आपने एक नंबर लेना है प्लस में, एक लेना है आपने माइनस में। तो अगर आप छोटा नंबर लेंगे माइनस में, बड़ा नंबर प्लस में लेंगे तो सॉल्व करने से +5 मिलेगा। इसलिए आप बड़ा नंबर लेंगे माइनस में, छोटा किस में लेंगे प्लस में। एक तो इसको मल्टीप्लाई करने से -24, इसे सॉल्व करने से -5 मिलेगा। तो हमारे पास एक नंबर -8 होगा, दूसरा कौन सा होगा +3 होगा। ये बन गया आपके पास 4x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया ये। ठीक है, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम लेने कॉमन, तो इन दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे रह जाएगा x और माइनस एज इट इज, और 4 2 8 और x कॉमन चला गया। ठीक है, इन दोनों में से +3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x रह जाएगा और 3 2 6 होता है इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये बन गया 4x + 3 और यहाँ से मिलेगा x - 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो करते हैं, 4x + 3 इक्वल टू 0 या फिर x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2 मिलेगी। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 4x इज इक्वल टू आ गया -3, चूँकि यहाँ प्लस था इधर के माइनस हो गया। अब x की वैल्यू निकालें तो x के साथ ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/4। तो हमारे पास दोनों रूट्स फाइंड कर लिए हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आंसर है वो हैंस -1 जो गिवन थी -3/4 एंड 2 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। एक पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 5 एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। यह जो इक्वेशन गिवन है अगर इसकी 1 और 3 क्या हो रूट्स हो। देखिए पावर 4 है तो आपके पास रूट्स भी कितनी आएंगी 4 आएंगी। तो दो गिवन है रूट्स और आपने दो रूट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसे p(x) की फॉर्म लिखते हैं। p(x) x⁴। अभी यहाँ देखें x³ मिसिंग है तो मैंने उसे 0x³ लिख दिया। फिर है -10x², फिर उसके बाद दोबारा x मिसिंग है तो उसे लिखेंगे आप यहाँ पे 0x लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में +9 आ जाएगा। ये 0x बनेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा +9 आ जाएगा। x4 + 0x³ -10x², फिर x मिसिंग था तो +0x आ जाएगा और +9 आ जाएगा। ठीक है, और पास जो 1 और 3 है और लिखेंगे सिंस 1 and 3 आर रूट्स ऑफ p(x). तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से देखें सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, -10 आ गया 0 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। और सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं 1 के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, 1 पे डिवाइड करते हैं इसे। सबसे पहले आप यहाँ पे 1 को करेंगे ड्रॉप डाउन एज इट इज़, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आपके पास क्या आता है 1 आता है। फिर 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा आपके पास -9 मल्टीप्लाई 1 तो आपके पास आंसर आएगा -9 आएगा। ठीक है,
उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -9 + 0 तो ये -9 ही रहेगा। फिर -9 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा -9। और आप देख सकते हैं ये -9 है +9 है, कटेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो एक चीज़ ये प्रूव हो गई कि हमारे पास जो ये 1 है ये इस पोलिनोमियल की रूट है। फिर हम जो है दूसरी रूट का क्या 3, फिर सेम मेथड से आप डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर, इसे 3 पे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट। तो सेम मेथड अब देखें 1 ड्रॉप डाउन करेंगे यहाँ पे, 3 1 आपके पास 3 आ गया, ठीक है। और 3 + 1 आपके पास होता है 4, ठीक है। फिर हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो आपके पास आंसर आता है 12 आ जाएगा। 4 × 12 आ गया। 12 - 9 तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और 3 3 9 तो देखें यहाँ से भी हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। तो 1 और 3 इस पोलिनोमियल के क्या हैं रूट्स हैं, 2 रूट्स ये आ गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है, इसकी हम बनाते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन है, ऊपर पावर हमारे पास थी 4, लेकिन अभी हमने इसे एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना। उसकी रीज़न क्या है कि हमने इसे 2 दफ़ा पहले डिवाइड कर दिया 1 और 3 से, तो x4 से पावर यहाँ बनेगी एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर + 4x + 3 = 0। तो ये आगे हमारे पास क्वेश्चन की डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई। अभी 2 रूट्स गिवन थी 1 और 3, हमने यहाँ से भी 2 रूट्स फाइंड करनी है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर मैं 3 को ये देखें 3 1 3 और दरम्यान में +4 आना चाहिए, तो 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 3 आता है, इन दोनों को ऐड करूँ तो 4 आता है। 3 और 1 जो क्या है वो पेयर हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर + 3x + x + 3 = 0। हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, 3x + 1x में चेंज कर दिया। यहाँ से कॉमन जो है x आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस ये 3 बनेगा, प्लस यहाँ से दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x + 3 = 0। तो ये बन गया x + 3 और x + 1 = 0। तो x + 3 = 0 होगा, या फिर x + 1 = क्या होगा 0। तो x = आ जाएगा -3 और x = आ जाएगा -1। देखें दोनों वैल्यू प्लस में है, इनके आंसर दोनों किस में आएंगे माइनस में आएंगे। तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन थी 1 और 3, 1 3 -3 एंड -1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 उसका सेकंड पार्ट है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 and -4 आर द पोलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन ये कि अगर 3 और -4 इस इक्वेशन की रूट्स हों तो इसे सॉल्व करें और इसकी सारी रूट्स आपने फाइंड करनी है। पावर क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री 4 है तो आपके पास 4 रूट्स आएंगे, 2 गिवन है और हमें 2 रूट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इसे p(x) को हम लिखा है, सिंस 3 and 4 आर द रूट्स ऑफ p(x), तो हम यहाँ इसे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पोलिनोमियल के हम यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे। x4 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, x³ का आ जाएगा 2, x² का आ जाएगा -13, x का आ जाएगा -14 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ गया। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, फिर -4 से, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। सेम मेथड, सबसे पहले 1 को एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3, आंसर यहाँ पे लिखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर आपने दोबारा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया +15। और देखें ये 15 है, ये -13 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। 15 - 13 तो +2 आ गया। फिर आपने 3 को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है तो यहाँ से हमें मिलेगा -14 और +6, तो यहाँ से हमें मिलेगा -8, ठीक है। फिर आप -8 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है -24 आता है। 8 3 24 प्लस माइनस माइनस, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब 3 इस इक्वेशन की रूट है। इसके बाद हम -4 से डिवाइड करते हैं सेम मेथड लगा के सिंथेटिक डिवीजन से। देखा था हमारे पास जो -4 है यहाँ पे आ जाएगा,
ये हमारे पास -4 है। तो सेम मेथड से 1 यहाँ पे आ जाएगा, ड्रॉप डाउन करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 1 तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -4। इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा +1। 5 - 4 तो +1। दोबारा आपने -4 को इस आंसर से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आता है -4। इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा -2। ये -4 है, +2 है, तो आंसर -2 आ गया। फिर देखें -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा +8, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और 4 टू ज़ा 8। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 8 और माइनस से सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह 3 और -4 इस इक्वेशन की रूट्स हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो क्वोशंट है इसकी बनाते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। सेम मेथड जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें x की पावर 4 है, तो हमारे पास दो रूट्स हम गिवन है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आंसर तो वो आप एक्स केयर से स्टार्ट करेंगे, x4 है तो एक्स केयर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दो आंसर आपने पहले निकाल लिए हैं। तो ये बन जाएगा पास एक्स केयर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई, एक्स केयर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास दो रूट्स और आ जाएंगी। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमें -2 चाहिए और दरमियान में +1 चाहिए। देखें 1 मल्टीप्लाई -2 तो -2 और दरमियान में क्या है +1 है। +1 को हमने ब्रेक करना है। अभी देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 ही आता है। 2 + 1 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये दो नंबर होंगे 2 और 1। लेकिन एक नंबर आपने लेना है प्लस में, एक इसमें लेना है माइनस में। अगर ये नंबर इस तरह लेंगे प्लस माइनस में तो 2 - 1 तो +1 मल्टीप्लाई से -2 आ जाएगा। तो इसे ब्रेक करते हैं, एक्स केयर प्लस आ जाएगा 2x। अब ये इसे -1x या जैसे इसे x भी लिख सकते हैं, -1x या -1 या फिर -x लिख सकते हैं। ठीक है, -2 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ इन दोनों से जो कॉमन है वो x आ रहा है, तो ये बन जाएगा x + 2। और दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर दोनों के साइन चेंज x + 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। तो ये बन गया x -1 और x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x - 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर x + 2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू +1 आ जाएगी, चूँकि -1 इस तरफ है तो इधर आके +1 हो जाएगा। और यहाँ से देखो तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ +2 है, इधर आके -2। तो हमारे पास जो हैंस 3 -4 1 and -2 are roots of given equation। ये आंसर आ गया। देखिए हमारे पास पहले ये रूट्स गिवन थी और हमने दो रूट्स फाइंड कर ली। तो हमारे पास ये क्या है 3 -4 1 and -2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये बस आंसर आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जो 2.7 एक्सरसाइज की वो भी मैं जल्द अपलोड करूँगा।